हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, यू आर वाचिंग स्टूडेंट खबरी। एंड आज का जो हम एपिसोड लेकर आए हैं वो है सारे एग्जामिनेशंस के लिए, सारे जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एंड उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है IPUCET एंड दिस इज कॉल्ड गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये वन ऑफ दोज एग्ज़ाम्स हैं जो कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी UG कोर्स या फिर PG, जिसे हम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बोलें, तो इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिकॉज इसमें स्कोर की जो आप स्कोर करते हैं मार्क्स वो काउंट होते हैं अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। मे बी आपकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी होगी, कोई आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी होगी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, और ये कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं जिनके थ्रू आप स्कोर करके अच्छा उन यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में एंट्रेंस ले सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जहाँ तक बात है IPUCET एग्ज़ाम्स की, सो ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये होता है बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एंड ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से एफिलेटेड है। एंड आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, लॉ, मेडिकल या मैनेजमेंट, किसी के भी स्टूडेंट हो, आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू कुछ भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड उस स्कोर को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बाद एडमिशन लेने के लिए। अब जहाँ तक बात है कि एग्जामिनेशंस कब होते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म्स कब भर सकते हैं एंड उसके बाद रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो ये सारे कैंडिडेट्स जो कि IPU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आप मिड फरवरी से लेकर मिड ऑफ या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड उसकी सारी एप्लीकेशन डेट्स ओपन रहती है। एक एस्टिमेट अगर मैं आपको बताऊँ, जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी काउंट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नेशनैलिटी पे। अगर आप एक इंडियन कैंडिडेट हैं तो ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन कमिंग टू द एज, जो आपका सेकेंड पॉइंट है, आपको 18 साल यानी 18+ होना होगा एंड लेस देन 21 ईयर्स। सिर्फ 18 से लेकर 21 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका अंडर ग्रेजुएशन होगी। एंड अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि 12th क्लास होगी। अगर आप उसे पास कर चुके हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे के अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन पेपर की बात है तो ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है BSc लेवल मैथ्स। दैट मीन्स 25% आएगा आपका मैथ्स का पेपर, 25% देन आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका सेकेंड सेक्शन होगा। एंड थर्ड में आएगा लॉजिकल रीजनिंग्स एंड सारे क्वेश्चंस। थर्ड पार्ट में आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो कि कंसिस्ट करेगा 25% अगेन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। एंड जो आपका लास्ट होगा, जो लास्ट सेक्शन है D सेक्शन, वो होता है साइंटिफिक एप्टीट्यूड, अगेन कंसिस्टिंग ऑफ 25% ऑफ मार्क्स। सो इसमें जो 4 सेक्शन है वो बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है, 25% ईच, और ये चारों सेक्शंस आपको प्रिपेयर करने होंगे एंड 4 सेक्शंस में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ योर फीस। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़ पर कैंडिडेट विथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस उनके लिए 1000 रुपीज़ होती है विच इज़ इन इंडियन रुपीज़ ओनली। एंड वो उसके लिए फिल कर सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग एंड आफ्टर गिविंग योर पेमेंट। इस एग्जामिनेशन के लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड कोई भी आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। Until then you can just like this video, share with all your friends, subscribe to the channel and hit the notification bell.